और मात्र 40 रुपए का बोनस किसानों को दिया, जो कि निश्चित रूप से बहुत शर्मिंदगी का कार्य था कि 50,000 रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से किसानों के लिए उनका मुआवजा दिया गया। कोई तैयारी मध्य प्रदेश सरकार की नहीं है, मंडियों में बारदाना उपलब्ध नहीं है। बनाएं अपने मांगलिक कार्यक्रम को और भी खास होटल एमएस गार्डन के साथ। शादी विवाह, सगाई, बर्थडे पार्टी के लिए शहर के मध्य स्थित सर्व सुविधा के साथ होटल एमएस गार्डन। मध्य प्रदेश में गेहूं खरीदी को लेकर एक तरफ जहां किसान परेशान हैं, तो दूसरी तरफ अब विपक्ष भी सरकार को घेरने में लग गया है। 9 अप्रैल से पूरे प्रदेश में जगह जगह पर कलेक्ट्रेट का घेराव किया जा रहा है और गेहूं खरीदी को लेकर प्रदर्शन किया जाएगा। इसमें कांग्रेस की मांग है कि किसानों का गेहूं 2700 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदा जाए। साथ ही जो बोनस के रूप में 40 रुपए देकर मजाक किया जा रहा है, वह राशि भी बढ़ाई जाए। सागर में कांग्रेस के पदाधिकारियों के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया गया कि प्रदेश भर में 10 करोड़ बारदाना आवश्यकता है, जबकि सरकार के द्वारा 2 करोड़ 60 लाख बारदाना का ही ऑर्डर दिया गया, जो सरकार की नीयत को बताता है। इसके अलावा जो आंधी तूफान, बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान हुआ है, उसमें सर्वे कर 50,000 रुपए प्रति हेक्टेयर मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं। सागर जिले में कांग्रेस की योजना है कि प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के साथ पर यहां कलेक्ट्रेट में जंगी प्रदर्शन किया जाए। इसलिए प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का समय मिलने के बाद 9 अप्रैल के बाद कभी भी यह प्रदर्शन किया जा सकता है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय जीतू पटवारी जी के निर्देश पर, क्योंकि उन्होंने इस बात का अनुभव किया कि पिछले 1 तारीख से लगातार मौसम में जो बदलाव आया है, उससे अतिवृष्टि और ओलावृष्टि जो हुई, उससे हमारे पूरे मध्य प्रदेश के किसानों का भारी नुकसान हुआ है। वैसे भी हमारा किसान लगातार संघर्ष ही कर रहा है। जब विधानसभा के चुनाव थे, तब भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि 2700 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से हम गेहूं की खरीदी करेंगे, लेकिन उन्होंने वह मजाक बना दिया और मात्र 40 रुपये का बोनस किसानों को दिया, जो कि निश्चित रूप से बहुत शर्मिंदगी का कार्य था। बड़ा ऐसा जैसे ऊँट के मुंह में जीरे का काम किया। पड़ोसी राज्य हमारा राजस्थान है, वहाँ पर 160 रुपये का बोनस दिया जा रहा है। तो ये सारी गड़बड़ियों के बीच किसानों की ये नई समस्या जो पैदा हुई, उसमें कांग्रेस पार्टी ने तत्काल संज्ञान लिया कि तत्काल ही मध्य प्रदेश की सरकार, उनके कलेक्टर, उनके पटवारी जो भी हैं, वह मौके पर जाएं, गांव-गांव में फसलों का सर्वे करें और किसानों के लिए ये भी मध्य प्रदेश के हमारे जीतू पटवारी जी ने इस बात की मांग की है कि 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से किसानों के लिए उनका मुआवजा दिया जाना चाहिए। एक और अन्य बड़ा अहम मुद्दा इस समय चल रहा है, वह है बारदाने का। मंडियों में आप बात करेंगे, बारदाना उपलब्ध ही नहीं। किसान कहाँ जाएं? सरकार उन्हें मजबूर कर रही है कि जाओ तुम बिचौलियों और व्यापारियों के लिए बेच आओ सस्ते दामों पर। ये किसानों की हालत कर दी है। सरकार अगर कहती है तो उनके लिए करीब उनके कितने रजिस्ट्रेशन होना थे? 160 लाख टन ये पंजीकरण होना थे, जबकि मात्र हुए हैं 78 लाख टन। मतलब आप सोच लीजिए कितना ज़्यादा फर्क है इसमें। कोई तैयारी मध्य प्रदेश सरकार की नहीं है, मंडियों में बारदाना उपलब्ध नहीं है। सरकार झूठा आरोप लगा रही है कि इस तरह के लोगों को भ्रमित कर रही है कि चूंकि ये जो ईरान और इजराइल और अमेरिका का युद्ध चल रहा है, इस वजह से हमें बारदाना उपलब्ध नहीं होगा। क्या कहेंगे वो? अभी हम बता रहे हैं आपको। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि बारदाना मध्य प्रदेश नहीं, हिंदुस्तान जूट के उत्पादक का एक देश का दूसरे या तीसरे नंबर का उत्पादक है जूट का। लेकिन ये इस तरह के बारदाने की कमी को ये युद्ध की बात बता रहे हैं, ये भी उनकी बहुत असफल बात है। उन्हें 10 करोड़ बारदाना चाहिए था, मात्र 2 करोड़ 70 लाख बारदाने की उन्होंने रिक्वायरमेंट भेजी। मतलब सरकार क्या कर रही है, अधिकारी क्या कर रहे हैं? आप देखिए कितने मतलब उनको ये कब, जब ये समस्या भी आ जाएगी, किसान पहुंच जाएंगे मंडियों में, तो कहाँ से बारदाना आप देंगे? तो ये सारी बहुत बड़ी विकट समस्याएं हैं। आप जो पूछना चाहते हैं, खाद्य मंत्री महोदय आए दिन यहाँ रोज एक स्टेटमेंट भर जारी करके निकल जाते हैं कि कोई पेट्रोल की कहीं कोई किल्लत नहीं है, गैस की कहीं कोई किल्लत नहीं है, और वो निकल जाते हैं। और आप देखिए गैस के लिए लाइन लगी हुई है। लोग कह रहे हैं कि 35 दिन 25 दिन
और कोई भरोसा नहीं है कि उन्हें कब गैस मिलने वाली है। सरकार ने निकाल दिया है इसका एक समाधान के 5 किलो के गैस सिलेंडर आप ले लीजिए, वो एक दिन भी चलने वाले नहीं है, हम लोग जानते हैं। ये उसका समाधान बता रहे हैं। और मंत्री जी आए दिन कहते फिर रहे कि कहीं कोई किल्लत नहीं है। किल्लत नहीं होती तो कितने दिन, आप लोग स्वयं पत्रकार हैं, आप जाके देख लीजिए आपको गैस सिलेंडर कितने दिन में मिलने वाला है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। अब क्यों बनी है, उधर तो भैया लगातार हिंदुस्तान के शिप चले ही आ रहे हैं, कहीं कोई रोक टोक है नहीं हिंदुस्तान को, लेकिन ये समस्या क्यों बन रही है, तो इस सरकार को जवाब देना चाहिए। सरकार इन मुद्दों पर विफल है। विपक्ष क्या है इसमें? विपक्ष की भूमिका है कि विपक्ष ने कहा है कि 9 अप्रैल को, अभी 9 अप्रैल को जीतू पटवारी जी का ये कहना है कि पूरे जिला मुख्यालयों पर कांग्रेस कलेक्ट्रेट का घेराव करेगी और उग्र प्रदर्शन। सागर में कब? सागर में चूंकि माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी स्वयं आ रहे हैं और यहाँ से निकल रहे हैं, कई जगह उनके प्रोग्राम है आभार माता जी के दर्शनों को, तो सागर का प्रदर्शन हम लोग एक दो चार दिन आगे पीछे करेंगे। बनाएं अपने मांगलिक कार्यक्रम को और भी खास होटल एमएस गार्डन के साथ। शादी विवाह, सगाई, बर्थडे पार्टी के लिए शहर के मध्य स्थित सर्व सुविधा के साथ होटल एमएस गार्डन, बैंक्वेट हॉल, एसी एवं नॉन एसी रूम, कवर्ड कैंपस, विशाल पार्किंग एरिया। होटल एमएस गार्डन, तिलकगंज, सागर। मोबाइल नंबर 9243470068, 07582319049।